एक शार्क जो बाहर आने की वजह से एक स्टोर में आ जाता है जहाँ कई सारे लोग फंसे होते हैं। शार्क उन लोगों को एक एक करके मारते जा रहा था। फंसे हुए लोग शार्क से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। फिल्म की शुरुआत जोश नाम के एक लड़के से होता है जो लाइफ गार्ड के सूट में समुद्र के किनारे अपने कार में लेटा होता है। इसका ड्यूटी का टाइम हो गया था, उसके लिए तैयार हो रहा था। तभी जोश का दोस्त रोडी कार के पास आके उसे जगाता है। जोश को कल रात की पार्टी का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं था और ये बात रोडी को भी पता होता है। जोश की सगाई पिछली रात रोडी की सिस्टर टीना से हुआ था। रोडी उसके हैंगओवर को उतरवाने के लिए एक टॉनिक का बोतल देता है क्योंकि जोश ने पिछली रात काफी ज्यादा शराब पी लिया था, इसलिए इस चीज से उसको कोई खास फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद जोश बीच पर आता है और टीना उसको घूरता रहता है क्योंकि टीना ने स्विम सूट पहन रखा था जिससे वो काफी सुंदर लग रही होती है। तभी रोडी नोटिस करता है कि एक आदमी जो किनारे से काफी दूर तैरकर जा रहा था, जिसे रोडी अपने सर्फबोर्ड पर स्पीड से उसका पीछा करता है। तभी हम जोश को देखते हैं जो टीना से प्रॉमिस करता है कि वो शादी के बाद वो लोग सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शार्क पानी में उस आदमी को खा जाता है। तभी एक लाइफ गार्ड खतरे के बारे में बीच पर माइक से बताता है। तभी जोश रोडी को बचाने के लिए जल्दी से अपने बोट की तरफ भागता है, लेकिन वो कोई बिना आवाज सुने या सेफ्टी अलार्म को सुने जल्दी से उसकी ओर भागता है। जोश रोडी के पास पहुंचता है, उसे अपने बोट पर आने के लिए कहता है। रोडी बोट पर चढ़, लेकिन इससे पहले ही शार्क उसके पास आता और तुरंत उसके बॉडी को निगल जाता है। जोश रोडी को बचाने के लिए खींचता रहता है, लेकिन उसे सिर्फ रोडी के गर्दन की चैन ही मिलता है और रोडी वहीं मारा जाता है। अब इस इंसिडेंट के 12 साल बीत चुका है, जहां जोश को अपने घर में बैठे हुए देखते हैं और वो न्यूज सुन रहा होता है, जहां एक न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि हमें बीच पर सेफ्टी रखना चाहिए क्योंकि शार्क बीच पर आते रहते हैं। ये सुनकर जोश हैरान हो जाता है और उसके रूम को देखते हैं जो काफी मैसी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने कपड़े काफी दिनों से चेंज नहीं किया है और कई दिनों से उसने अपना फेस भी नहीं धोया है। वो कॉफी पीते हुए बाहर आता है, जहां हम उसके एंगेजमेंट रिंग को दीवार पर लटके हुए देखते हैं। वो उदास होकर दीवार की ओर अपनी और टीना की हैप्पी पिक्चर को देखता है। यहाँ पता चलता है कि टीना उसको छोड़ दिया है। जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी वो बर्ड्स को अपोजिट डायरेक्शन में उड़ते हुए देखता है। वो मॉल की ओर जा रहा होता है। तभी दो अजीब आदमी को देखते हैं जो अपनी ब्लैक कार को मॉल के पार्किंग एरिया में पार्क करने जाते हैं। तभी हम एक कायला नाम की लेडी को देखते हैं, वो भी अपनी कार को पार्क करते हैं, जबकि इधर उससे पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। इधर की डॉग काफी देर से भौंक रही होती है, वो उसे चुप करवाता है। सीम शिफ्ट होकर एक जेमी नाम की लड़की को देखते हैं जो मॉल में सनग्लासेस चोरी कर रही होती है। तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है जो जेमी का पीछा करने लग जाता है। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि ये इसका पीछा करने वाला शख्स कोई और नहीं पुलिस वाला है जो उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे वो तुरंत स्टोर के ऑफिस की ओर भागती है और गिफ्ट के तौर पर वो रायन को सनग्लासेस देती है। वो अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहती थी, लेकिन रायन को तुरंत पता चल जाता है कि ये एक चोर है और इसने सनग्लास चोरी कर ली है, जिस पर रायन उससे चोरी किया हुआ सामान को वापस रख देने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को खत्म कर पाता, इससे पहले स्टोर का मैनेजर वहाँ आ जाता है और जेमी से चोरी किया हुआ सामान उसे ले लेता है। मैनेजर को लगता है कि रायन भी इसका पार्टनर है, जिससे मैनेजर उसे उसी समय काम से निकाल देता है। तभी हम ग्रोसरी शॉप को देखते हैं जहां जोश शॉपिंग कर रहा होता है। जैसे ही जोश ऊपर की ओर देखता है तो वो टीना को वहां खड़ा हुआ पाता है। जोश टीना को देखकर काफी हैप्पी होता है क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद उसे देखा जो था। लेकिन इससे पहले जोश उसे कुछ बोल पाता तभी उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन वहां आ जाता है, जिसे देख जोश चौंक जाता है कि वो मूव ऑन कर गई है। तभी वहाँ स्टोर मैनेजर स्कॉल्टन के पास आता है और उससे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। बिना कुछ कहे जोश चेंजिंग रूम की ओर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जेमी का फादर वहाँ आते हैं क्योंकि वो एक पुलिस वाले होते हैं और उसे स्टोर में चोरी होने का कॉल आया था। वो जेमी से पूछता है कि तुमने चोरी क्यों किया। फिर वो जेमी को अपने साथ ले जाता है और वो एक पुलिस वाले के तौर पर उसे कार में बंद कर देते हैं। उसके चोरी के लिए उसे पनिश करना चाहते जो थे, लेकिन गुस्से में अपने फादर की बात मानने से इनकार कर देती है। उसी समय जेमी के फादर एक अजीब आदमी को नोटिस करता है जो पार्किंग लॉट से स्टोर के ऑफिस के तरफ जा रहा था। जैसे वो ऑफिस के अंदर घुसता है, वो आदमी अपने फेस पे मास्क लगा लेता है और मैनेजर को रूम में चले जाता है। वो आदमी मैनेजर को लॉकर खोलने के लिए कहता है। मैनेजर उसे लॉकर खोलकर दिखाता है जो खाली है, इसलिए वो मैनेजर पर गन पॉइंट करके शॉप के दूसरे साइड ले जा रहा था। उसी समय जेमी के फादर टॉड शॉप में आ जाते हैं और उस आदमी पर गन पॉइंट करके उस आदमी को रोकते हैं। उसी टाइम एक आदमी जो जोकर के मास्क में होता है वो पीछे से आता है और वो एक स्टोर के वर्कर के सर पे गन पॉइंट करके टॉड को गन नीचे रखने के लिए कहता है अगर तुमने गन नहीं नीचे किया तो मैं इसे मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम रायन को देखते हैं। वो जेमी की कार के दरवाजा खोल रहा होता है। तभी जोश को देखते हैं जो अपना फेस कई साल बाद धो रहा था। तभी जोश को गन चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे देखने के लिए बाहर आता है कि क्या हुआ। जोश उस आदमी को देखकर हैरान हो जाता है कि मास्क वाले आदमी ने एक लड़की को मार दिया है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ा सुनामी आ गया है, जिससे पानी शहर में एंटर कर गया है।
पानी के सामने आने वाला हर चीज डिस्ट्रॉय हो रहा था और रास्ते में जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा रहे थे। पानी बिल्डिंग में घुस रहा था और साथ ही बिल्डिंग को तोड़ते जा रहा था। स्टोर का सीन देखते हैं स्टोर में मौजूद सभी लोग पानी के नीचे आ जाते हैं। कुछ में बाद ही जोश को पानी के ऊपर आते हुए दिख और वो स्टीवन से टीना के बारे में पूछता है। उसी टाइम स्टीवन घायल हुए टॉड को पानी से निकालता है। स्टीवन फिर से पानी के अंदर टीना को ढूंढने के लिए जाता है। जेमी अपने डैड टॉड के पास आती है और अपने डैड को हक करती है। चोर में से एक आदमी जिसका नाम डायल होता है वो भी पानी से बाहर आता है। उसी समय जोश टीना को ढूंढ लेता है जो सदमे में होती है। उसे सेफली पानी से बाहर ले आते हैं। चोर में से एक का मास्क पानी में तैर रहा होता है, जबकि अचानक एक आदमी स्टीवन को पकड़ करता है और उससे हेल्प मांगता है। वहीं दूसरी ओर हीदर और काइल पार्किंग में अपनी कार में फंस गए थे, लेकिन पानी कार के अंदर नहीं घुसा होता है। रायन को होश आता है और वो बाहर निकलने के लिए कांच का विंडो तोड़ देता है, जिससे रायन को रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। जबकि स्टोर के अंदर जोश चुपके से टीना को देखते हुए टोड के पैर से लोहे का टुकड़ा निकाल देता है। जोश को टीना को दूसरे के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है। मैनेजर हर चीज के लिए डायल को दोषी ठहराता है जो कुछ भी यहाँ हुआ है, लेकिन जोश उसे चुप करा देता है। जबकि दूसरी ओर चोर जिसने डायल को चोरी करने के लिए मजबूर किया था वो चोर अभी भी गायब होता है। जोश कहता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। थोड़ी बहस के बाद टायन बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है और उसी समय उनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे रॉबर्ट डायल उस रास्ते को चेक करने के लिए लोडिंग बे में जाते हैं। लेकिन टोड को उन पर भरोसा नहीं होता है, जिससे वो अपने एक पुलिस ऑफिसर को लोडिंग बे को चेक करने के लिए भेजता है। और उसी टाइम रायन टोड से बाहर जाने के लिए रास्ता बनाता है और सेफली कार के छत पर चढ़ जाता है। हिदर गुस्से में सोचते कि काइल ने हेल्प के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन उनका फोन बंद हो गया था। को निकल लेता है, वो उसे बचा नहीं पाती। शार्क रेक से टकरा जाती है। डायल के बगल में एक लड़की खड़ी होती है जो गलती से पानी में गिर जाती है। सब लोग मिलकर उसको पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब जानते थे कि वो 12 फीट लंबी शार्क से बच नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रायन कार को चेक करता है कि क्या कोई कार में फंसा तो नहीं है, लेकिन वो सब कारों में मरे हुए लोगों को देखता है। इधर गुस्से में काइल से इंसिस्ट करती है कि वो कार से बाहर जाने के लिए कुछ तरीका खोजे। वो कहती है कि शीशा तोड़ दो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो चाबी से कार के रूफ को खोलता है। काइल रायन को कॉल करती है और उसी समय वो कार से बाहर आ जाते हैं। तभी इधर एक शार्क को पानी में चलते हुए देखता है, जिसे काइल को अंदर वापस आने के लिए जोर से चिल्ला के बुलाता है। दूसरी ओर मैनेजर शॉप के अंदर रह के काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जिससे वो सभी को किस तरह से शॉप से बाहर जाया जाए प्लान के बारे में पूछता है। मैनेजर कहता है कि हर रोज 12 घंटे इस शॉप में रह के मेरा जिंदगी एक बोझ बन चुका है। कहता है अगर मैं इस स्टोर में ही मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी टाइम स्टोर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे बिजली का तार नीचे गिरता है। उससे किसी को करंट लग सकता था। उन्हें बिजली के करंट को ऑफ करना था। जोश कहता है कि ये काम मैं करूंगा, जिस पर डीना उससे ये करने से मना करती है। कहती है कि तुम पहले से ही तुम्हारे हाथ में खून बह रहा है, ये खून बहने की वजह से शार्क तुम्हारे और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। स्टीवन उनके बातों के बीच में आता है और कहता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं दूसरी ओर शार्क पार्किंग में काइल के कार से टकराती है, जिससे रायन कहता है कि मैं जब शार्क का ध्यान भटकाऊंगा तब तुम दोनों कार से बाहर निकल जाना। वहीं दूसरी ओर बिजली को ऑफ करने के लिए स्टीवन अपने पूरे बॉडी पर लोहे की रैक से ढाल बना लेता है। वहीं जब वो पानी में जंप करने वाला होता है तभी जोश उससे कहता है कि टीना हमेशा तुम्हें मिस करेगी, और वो जानता था कि रोरी की मौत उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ था। वो बात करना बंद कर दे जब उसके पास टीना पानी लेके आती है और नीचे जंप करते वक्त वो रोने लगता है। पानी में वो सांस ले सके, जिसके लिए वो लोग एक लंबा पाइप उसके मुंह में डाल देते हैं। स्टीवन सेफली शार्क से बचते हुए, क्योंकि उसके बॉडी के चारों तरफ लोहे का ढाल होने की वजह से शार्क का शिकार नहीं होता और वो आसानी से वहां पहुंच जाता है। लेकिन सांस लेने के लिए जो पाइप लगाया था वो कहीं छूट गया होता है, जिससे वो एक गहरी सांस लेने के बाद वो वहां पहुंच जाता है। वो बिजली को ऑफ कर देता है। वो ढाल काफी भारी होता है, जिससे वो अपनी बॉडी पर लगे रैक को उतारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो पानी में ही मारा जाता है। टीना ये जानकर कि स्टीवन का मौत हो गया, जिससे वो काफी रोती है। वहीं हम दूसरी ओर पता चलता है कि जेनी भी मारी गई है। वहीं जेमी बताते हैं कि उसकी मोम की मौत कई साल पहले एक बीमारी की वजह से हो गई थी। वो इस बात से काफी परेशान थी, इसलिए वो सब कर रही थी। बात कर ही रहे होते हैं तभी डायल एक नाइफ को निकालता है और उसी टाइम रायन शार्क को डाइवर्ट करने के लिए एक डेड बॉडी का हाथ काट देता है। और वहीं दूसरी तरफ रायन काल को हीदर को बाहर निकालने के लिए कहता है। ये स्ट्रेटेजी असलियत में काम करता है और वो लोग बच जाते हैं और कार के रूप पर चले आते हैं।
लेकिन ऐसा करने पर काइल डॉग को पानी में मरने के लिए फेंक देता है। डायल बाहर जाने के लिए छत पर रास्ता खोलने का डिसाइड करता है। वो कहता है कि जो पहले ऊपर जाएगा वो हम मदद के लिए लोगों को ढूंढेगा। मैनेजर सबसे पहले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो लोग उसके कमर के चारों ओर रस्सी बांध देते हैं। मैनेजर सेफली स्टील बैरियर को खोलता है, लेकिन वो पाइप से आते हुए स्पाइडर को लेकिन वो लोगों की बात नहीं सुनता। और तभी अचानक से शार्क पानी से जंप करता और मैनेजर को चबा जाता है और वो वहीं मारा जाता है। जबकि वहीं दूसरी ओर हीदर रोती है क्योंकि काइल ने उसके डॉग को मार दिया है। रायन काइल को अपनी ही डॉग को मारने का इल्जाम लगाता है। रायन छत पर लगे पाइप की हेल्प से काइल की ओर जाने की कोशिश करता है रेंगते हुए। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता तभी वो पानी में गिर जाता है। हालांकि काइल उसके हाथ को पकड़ के उसे ऊपर खींच लेता है और उसे कार में ले जाता है, लेकिन ऐसा करते टाइम वो गलती से पानी में गिर जाता है। रायन उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे जिंदा ही खा जाती है। अब डायल को एक आइडिया आता है कि अगर हम एक हुक में चारा डाल देते हैं तो शार्क उसे खाने के चक्कर में रेक के चारों तरफ उलझ जाएगा। टोड ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन जेनी अपने डैड को फिर से खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे पानी में जंप कर जाती है। पानी के दूसरी तरफ शार्क उसका पीछा करने लग जाता है, जिससे वो उस पे हैमर से अटैक करती है और वो रेक को पकड़ लेती है, जिससे वो शार्क से बच जाती है और ऊपर आ जाती है। फिर वो जल्दी से कांटा और मांस को लेती है और रेक के ऊपर चढ़कर कांटा को लगाती है। डायल जोश से टीना और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि ये उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद टीना जोश के पास जाती है और कबूल करती कभी नहीं चाहती थी लेकिन उसकी जगह रोरी पानी में उतरे, जिस पर वो कहता है कि मैं वो उस पल को वापस नहीं ला सकता और उसे को खोने का दर्द है। टीना उससे कहती कि तुम दोषी नहीं हो। वो सब मांस के बड़े टुकड़ों को हुक में लगा के पानी में फेंक देते हैं, लेकिन शार्क नहीं आता, जिससे वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि शार्क क्यों नहीं आया। तभी एक आदमी स्टोर के वर्कर नाओमी को पकड़ लेता और उसका इस्तेमाल करता और वो सब पे गन पॉइंट करता है। तभी वो आदमी नाओमी के सर पर हुक लगा के पानी में फेंक देता है और वो सभी को चेतावनी देता है कि कोई उसे बचाने नहीं जाएगा, अगर कोई भी गया तो मैं उसे मार दूंगा। इसी बीच डायल उस आदमी पर नाइफ से अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है और उस लड़की को वापस रैक पर खींच लेता है और उसके कपड़े पर लगा हुक को हटा देता है। डायल गुस्से में उस आदमी के बॉडी में हुक घोंप देता है, क्योंकि ये वही चोर है जिसने डायल को चोरी करने पर मजबूर किया था और अब वो नाओमी को भी मारना चाहता था। डायल उस आदमी को पानी में फेंक देता है और शार्क उसे तुरंत घेर लेता है और उसे लेकर दूर चली जाती है। जैसे ही शार्क बाहर निकलता वो हुक में फंस जाता। उसी समय हीदर और रायन डॉग को सूटकेस पर तैरते हुए देखते हैं। वो जल्दी से डॉग को पकड़ लेती है और उन दोनों को लगता है कि ये हमारा गुड साइन है। उन्हें लगता है कि अब वो लोग इस मुसीबत से बाहर निकल। अब स्टोर में मौजूद लोग पानी के अंदर बाहर जाने का दरवाजा ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम जेमी वही आवाज सुनती है जो रायन हमेशा उसके लिए बजाया करता था, जिससे वो जान जाती है कि रायन जिंदा है। जेमी और जोश पार्किंग का दरवाजा खोलने का डिसाइड करते हैं और रायन तब पहुंचने का भी। जब टीना और जोश को गुड बाय कहती है और वो लोग डोर खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं। जबकि रायन उन दोनों की ओर आती शार्क के बारे में उन्हें बताता है। शार्क उनका पीछा करती है, लेकिन वो सेफली कार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जाके कार पर बैठ जाते हैं। जेनी को तब पता चलता है कि ये कार उसके फादर की है जिसमें गन था, जो जल्दी से गन लेने के लिए कार के अंदर भागता है। वहीं दूसरी ओर रायन शार्क को डाइवर्ट करने के लिए कारों को टक्कर मारता है। जब जोश को गन मिल जाता है, जिससे वो गन लेकर पानी के अंदर चला जाता और शार्क पर फायर करता है। वो शार्क के फेस पे गन चलाता और उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर शॉप के अंदर लोग टॉप फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जो दूसरे बाकी लोगों के पास आ जाता है, जबकि डायल ब्लास्ट करके दीवार को उड़ाने की सोचता है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास खड़े होते हैं। उसी समय आफ्टर शॉक शुरू होता है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। शार्क जो फंसा होता है, जिससे जोश फिर से उसे मारने के लिए एक बंदूक उठाता है, लेकिन गन में बुलेट खत्म हो गया था, इसलिए वो टेजर गन निकालता है और सभी को पानी से बाहर जाने के लिए कहता है। जोश छत पर लगे पाइप से लटक जाता है। वहीं दूसरी ओर डायल बिजली के तारों पर लटक जाता है। जोश फिर से टेजर गन से शार्क की ओर निशाना लगाता है और उससे शार्क को मार देता है। फिर डायल स्विच को चालू करता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। जोश और डायल सेफली पानी से बाहर आ जाते हैं और सुनामी की वजह से शहर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। फंसे हुए लोग को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। जोश और टीना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपना जीवन को फिर से स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।